जब बात होती है भारतीय सेना की या किसी जवान की, हमारे दिलों में वैसे ही एक चिंगारी, एक जोश की लहर दौड़ जाती है। लेकिन आज जिस जवान की मैं बात करने वाली हूँ, उसके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ संजना जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ हीरो जिसने शहादत के बाद भी अपने दिल से, अपनी आत्मा से देशभक्ति का जज्बा खत्म नहीं होने दिया। हम बात कर रहे हैं हरभजन सिंह की, जिन्हें आज हम सब बाबा हरभजन सिंह के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। हरभजन सिंह का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1946 पाकिस्तान में, जब पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इंडिपेंडेंस के बाद वो इंडिया आ गए थे और वो टाइम ही ऐसा था कि इतना देशभक्ति, इतना जज्बा होता था सभी लोगों के अंदर देश को लेके, देश की स्वतंत्रता को लेके। तो वो उसी हिम्मत और हौसले के साथ बड़े हुए और उनके अंदर देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि वो खुद को सेना में जाने से रोक ना पाए। और जब उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी अमृतसर में, और रेजिमेंट का नाम था 14th राजपूत रेजिमेंट, और 30 अगस्त 1965 को उन्हें असाइन हुई थी ये यूनिट। उसके बाद में इस यूनिट में रहने के बाद उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की वॉर में वो लड़े थे, जो कि पहली वॉर थी उनकी लाइफ की। और आप समझ सकते हैं वो मात्र 22 साल के थे। वो वॉर के बाद उनका जज्बा इतना बढ़ गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी होगा, मेरे देश पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा मैं। और उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया था 18th राजपूत रेजिमेंट में, जहाँ पे उन्होंने 3 साल तक सेवा की थी। और 4 अक्टूबर 1988 में उनका देहांत हो गया था। ये तो हो गई एक नॉर्मल बात कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। अब शुरू होती है कहानी एक ऐसे जज्बे की जिसको हम सबका सलाम है। ये मौत कैसे हुई थी? वो कुछ सामान लेके आ रहे थे चाइना बॉर्डर के, सिक्किम के वहाँ पे, और एक ग्लेशियर में वो फंस गए थे और उनकी मौत हो गई थी। और क्योंकि वो सामान देश के लिए था तो उनको शहीद का दर्जा दिया गया। अब मैं बताती हूँ, मतलब ये इतना आसान नहीं था। उनकी बॉडी नहीं मिल रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं ग्लेशियर्स में अगर कुछ फंसा है तो वो ढूंढना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इंडियन आर्मी में जब तक बॉडी नहीं मिलती है, हम उसको मरा हुआ करार नहीं देते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनका शव ढूंढने में भी उनकी आत्मा ने मदद की थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उनकी आत्मा ने। थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए तो हम लेकर आए हैं आपके लिए ये कहानी। उनके एक दोस्त के सपने में उनकी आत्मा आई थी और उन्होंने बताया था कि इस जगह पे मैं फंसा हुआ हूँ, और 3 दिन की बहुत ही मेहनत से, उस मेहनत करने के बाद उनका शव मिला था उसी जगह पर जहाँ पे उन्होंने स्वप्न में आके बताया था। उसके बाद भी ये बोला जाता है कि जब भी इंडिया या चाइना का वॉर होता है या कुछ ऐसी कश्मकश वाली स्थिति आने वाली होती है, तो वो बता देते हैं सपने में आके। और मैं खुद उस जगह पे गई हूँ जहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया है। आजकल काफी टाइम पहले इनको संत महात्मा का करार दे दिया गया था, इसीलिए अब इनको बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। और सबसे जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि इनका जो मंदिर है वो बेसिकली एक मंदिर की तरह नहीं है, वो एक घर की तरह है। मैं खुद वहाँ गई थी 2006 में, जब मेरे पापा चाइना के वहाँ पे पोस्टेड थे। तो वहाँ पे एक प्रॉपर इनका बाथरूम है, इनका बेडरूम है, इनका यूनिफॉर्म का रूम अलग है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि हर रात को उनके शूज पॉलिश किए रखे जाते हैं और सुबह वो बर्फ या मिट्टी लगी हुई वापस आते हैं। कितनी कहानी है, कितनी सच्चाई है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये सब बातें हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी ही।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई लोगों ने, कई भारतीय जवानों ने, कई चाइनीज जवानों ने भी इस बात का दावा किया है कि उन्होंने सफेद घोड़े पर बाबा हरभजन सिंह को पहरा देते हुए देखा है बॉर्डर पे। और अगर हम बात करें तो 11 सितंबर को हर साल उनका सामान ट्रेन में रखा जाता है। उनके नाम की बकायदा एक ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती है। लोग कहते हैं कि जब उनको जीप में छोड़ के जाते हैं तो द सीट एक्चुअली प्रेस होती है कि आपको समझ, जैसे कोई बैठता है तो कैसे सीट प्रेस होती है, तो वैसे ही वो समझ में आ जाता है वो बैठ गए हैं। फिर जब ट्रेन में जाते हैं तो वो बैठते हैं और वहाँ पे फिर उनका सामान उनके गांव पहुँचाया जाता है। बाकायदा वो 1 महीने की या जो भी छुट्टी असाइन होती है वो छुट्टी लेके घर जाते हैं। तो कितना सच है, कितना कहानी, ये तो हम अभी भी श्योर नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर आप लोगों से गुजारिश करूंगी जब भी मौका मिले ज़रूर उस जगह को, ये नथुला बॉर्डर के पास है, आप जाएं और देखें। और जब आप वहां पहुंचेंगे आपके एक्चुअली रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये कहानी सुन के और वो पूरा उनका घर देख के, उनका मंदिर देख के। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। दिस इज संजना जैन। इफ यू लाइक द वीडियो, don't forget to like, comment and share, and please subscribe to the channel. This is Sanjana Jain signing off.